हेलो स्टूडेंट्स, आज हम नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे जिसमें कि हम लोगों का है किरचॉफ लॉ। तो इससे पहले हम लोगों ने जो एस एल ई एम एफ इंटरनल रेजिस्टेंस एंड टर्मिनल वोल्टेज ये सब पूरा कॉन्सेप्ट देख चुके हैं। सो अब हम लोग किरचॉफ लॉ आज हम पढ़ेंगे। तो किरचॉफ लॉ क्या होता है, कितने टाइप के होते हैं और इसका हम क्या आगे यूज़ कर सकते हैं, वो सब इसमें आज हम पढ़ेंगे और कुछ क्वेश्चंस भी करेंगे इसमें हम। तो किरचॉफ ने दो लॉ दिए थे। पहला लॉ के उसको बोलते हैं किरचॉफ फर्स्ट लॉ, या उसी को हम जंक्शन रूल बोलते हैं, या उसी को हम किरचॉफ करंट लॉ बोलते हैं, एंड शॉर्ट में हम लोग उसको केसीएल भी बोलते हैं। तो किरचॉफ फर्स्ट लॉ वो करंट रूल पे है। इसके अकॉर्डिंग ये है कि एट एनी जंक्शन द सम ऑफ करंट एंटरिंग द जंक्शन इज़ इक्वल टू द सम ऑफ करंट लीविंग द जंक्शन। मतलब कि इस लॉ के किरचॉफ करंट रूल के अकॉर्डिंग या लॉ के अकॉर्डिंग ये था कि किसी भी जंक्शन पे जहाँ पे सारी करंट आके मीट करती हैं वो इक्वल होती हैं किसके, जो करंट उस जंक्शन से आगे वहाँ से जंक्शन को लीव करती हैं। मतलब करंट जंक्शन पे आने वाली सारी करंट का सम जो है वो जंक्शन से जाने वाले सारे करंट के इक्वल होती हैं। ठीक है, तो अब जंक्शन समझते हैं क्या होता है। जंक्शन का मतलब होता है एक वो पॉइंट जहाँ पे थ्री करंट या तीन वायर्स आप कनेक्टेड हो, तीन पाथ हो वहाँ पे कह सकते हैं। तो जैसे मान लिया कि हमने यहाँ पे एक डायग्राम बनाया हुआ है, ये हमारे पास एक वायर है, एक ये वायर है और एक ये वायर है। ठीक है, तो इस वायर से ये तीन वायर यहाँ पे जॉइंट है। इसका जॉइंट कहाँ पे है, ये है। तो इसको हम लोग यहाँ पे जंक्शन बोला, जंक्शन पॉइंट है। अभी जंक्शन पॉइंट पे 3 एम्पेयर करंट यहाँ से आ रही है, 1 एम्पेयर करंट यहाँ से आ रही है। इन दोनों का सम कितना होगा, 4 एम्पियर। 3 + 1 4 एम्पियर। और वो सारी करंट कहाँ जाएंगी, इस वायर से निकल जाएगी। तो मतलब इस वायर में कितनी करंट जाएगी, I = 4 एम्पियर करंट यहाँ से इस जंक्शन से लीव कर जाएगी, निकल जाएगी यहाँ से। ठीक है, तो जो इनकमिंग करंट है मतलब 3 एम्पियर और 1 एम्पियर। इनकमिंग करंट मतलब जो जंक्शन के टूवर्ड्स हो, जंक्शन के टूवर्ड्स बना हुआ एरो, जो जंक्शन के टूवर्ड्स होते हैं उनको इनकमिंग करंट्स बोलते हैं। तो इनकमिंग करंट्स का सम जो है कितना है, 4 एम्पियर। और आउट गोइंग मतलब जो जंक्शन से अब एरो बना हुआ है, तो जो आउट गोइंग करंट्स हैं उनके इक्वल होनी चाहिए। तो यहाँ पे इनकमिंग करंट जो है वो आउट गोइंग करंट के इक्वल है। तो मतलब ये यही हमारा केसीएल लॉ है, रूल है। अब जैसे कि यहाँ पे ये डायग्राम बना हुआ है हमारे पास, ये हमने लिया है एक सर्किट ऐसे बनाया हुआ है, ये सारे वायर्स हैं हमारे कनेक्टेड कंडक्टर में। तो यहाँ पे हमने एक बैटरी कनेक्ट कर दी है कोई वोल्टेज V की। ठीक है, और यहाँ पे क्या है कि ये A पॉइंट है, ये B पॉइंट, C D E F ये सारे पॉइंट बनाए हुए हैं। इस पॉइंट को अब यहाँ पे देखना कि ऐसा कौन सा पॉइंट है इस सर्किट में जहाँ पे तीन वायर्स कनेक्टेड हैं उस पॉइंट से। तो एक ये पॉइंट है B पॉइंट, यहाँ से एक ये वायर निकला है, एक ये वायर निकला है और एक ये वायर निकला है। तो ये पॉइंट क्या होगा, जंक्शन पॉइंट। तो B क्या है, जंक्शन पॉइंट है। ऐसे ही यहाँ पे E पॉइंट है, E पॉइंट से एक ये वायर हो गया, एक ये वायर निकला, एक ये वायर निकला, ये क्या हो गया, जंक्शन पॉइंट हो गया। अब बात आती है कि ये पॉइंट क्या होगा, यहाँ से एक वायर ये निकला, एक वायर ये निकला, एक पॉइंट ये D पॉइंट है, यहाँ से भी दो वायर निकले हैं, यहाँ C से भी दो वायर निकले हैं, A से भी दो वायर निकले हैं। तो तीन वायर निकले हैं तो उसको हम जंक्शन पॉइंट बोलते हैं। अगर दो वायर निकले हैं तो उस पॉइंट को हम नोड बोलते हैं। उस पॉइंट को हम लोग, जैसे ये सब पॉइंट है ये, इसको बोलते हैं नोड, NODE, नोड बोलते हैं। ठीक है, तो जहाँ पे 3 वायर्स कनेक्टेड होते हैं उस पॉइंट को मिनिमम 3, मैक्सिमम कितने होते हैं, मिनिमम 3 होना चाहिए। जंक्शन बनाने के लिए मिनिमम 3 वायर्स कनेक्शन होना चाहिए। ठीक है, और मैक्सिमम कितना भी हो सकता है, बट नोड में अगर 3 से कम है तो वो नोड हो जाता है। ठीक है, या फिर सिंपली आप कह सकते हो कि दो वायर सिर्फ मीट कर रहे हैं, सिर्फ दो ही वायर मीट कर रहे हैं उस पॉइंट पे, तो हमारा वो नोड हो जाता है। ओके, वैसे यहाँ पे एक ये है, ये हमारे पास एक वायर यहाँ से ऐसे आया, एक वायर यहाँ से ये कनेक्शन हो गया यहाँ से। ठीक है, तो यहाँ पे ये पॉइंट पे मिल रहा है, तो ये हमारा जंक्शन पॉइंट हो गया। क्यों, यहाँ पर 1 2 3 4 मतलब 4 वायर्स हैं यहाँ पे, तो मिनिमम 3 होनी चाहिए, यहाँ पर 4 है, तो ये जंक्शन पॉइंट हो गया। ठीक है, अच्छा, तो इनकमिंग करंट कौन सी, तो जंक्शन पॉइंट के टूवर्ड्स, तो ये 3 एम्पियर की है, एक ये 2 एम्पियर की है, तो ये इनकमिंग करंट्स हैं।
इनकम ये आउट गोइंग करंट के इक्वल होनी चाहिए। तो आउट गोइंग करंट कौन कौन सी है, एक ये 1 एम्पियर है, एक ये 4 एम्पियर है। तो 4 + 1 कितना हो गया 5, और इनकमिंग करंट कितनी है 3 + 2 5। तो इनकमिंग करंट आउट गोइंग करंट के इक्वल है, मतलब कि ये केसीएल रूल को फॉलो कर रहा है, केसीएल रूल यहाँ फॉलो हो रहा है, ठीक है। और केसीएल रूल को हम लोग अगर उस पर फॉर्मूला लिखते हैं तो उसको हम समेशन आई एट जंक्शन है, समेशन आई एट जंक्शन इज इक्वल टू 0 होना चाहिए। इसका मतलब ये हो गया कि देखो जो इनकमिंग करंट होती हैं उनको हम पॉजिटिव से शो करते हैं, जैसे +3 एम्पियर +2 एम्पियर, और जो आउटगोइंग करंट होती हैं उनको हम नेगेटिव साइन से शो करते हैं। तो यहाँ पे शो करेंगे तो -1 एम्पियर -4 एम्पियर। तो अगर सबका सम करेंगे तो क्या निकल के आएगा, तो सबका सम क्या होना चाहिए 0 होना चाहिए। तो +3 एम्पियर +2 एम्पियर -1 एम्पियर +4 एम्पियर। तो जैसे मान लो -3 एम्पियर +3 एम्पियर है इनकमिंग करंट, +2 एम्पियर इनकमिंग करंट, आउटगोइंग करंट कितनी 1 एम्पियर -1 एम्पियर, आउटगोइंग करंट -4 एम्पियर। इन सबको समझो 3 + 2 5 और -+4 + 1 5, तो -5 + 5 0 हो गया, मतलब इक्वल टू कितना होगा 0। तो समीशन क्या हो गया, समीशन करंट एट जंक्शन कितना हो गया 0 हो गया, क्लियर। तो ये हमारे पास इसका रूल है। अब एक चीज़ है कि जो हमारा केसीएल है वो किस पे बेस्ड, किस प्रिंसिपल पे बेस्ड है, तो इट इज़ बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। तो ये कंजर्वेशन ऑफ चार्ज प्रिंसिपल पे बेस्ड होता है। कैसे बेस्ड होता है ये भी देख लेते हैं। जैसे सपोज यहाँ से कोई करंट आ रही है, ठीक है, तो ये करंट का मतलब क्या, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। तो यहाँ पे हमने कोई नया चार्ज जनरेट नहीं, जो चार्ज यहाँ से चला है वही चार्ज यहाँ भी जाएगा, जो चार्ज यहाँ से चला है वो चार्ज, मतलब कि उस सर्किट में उस वायर में वही चार्ज मूव करेगा, उतना ही चार्ज मूव करेगा। तो हमने ना कोई चार्ज क्रिएट किया है, ना ही कोई चार्ज हमारा यहाँ पे ख़त्म हो रहा है। तो कंजर्वेशन ऑफ चार्ज यहाँ पे कम्प्लीटली फॉलो होता है। तो ये कंजर्वेशन ऑफ चार्ज पे डिपेंड करता है, यह प्रिंसिपल, ये मतलब यही इसका प्रिंसिपल है, ठीक है। थ्योरिकल बेस्ड में क्वेश्चन इससे ज़्यादा नहीं पूछे जाते हैं आपके एग्जाम में। ये तो मैक्सिमम क्वेश्चन ये पूछ जाते हैं कि किस प्रिंसिपल बेस्ड होता है, ये पूछा जाता है, या फिर इसका पूछ लेंगे कि किरचॉफ फर्स्ट लॉ या सेकंड लॉ की डेफिनेशन बताइए, ठीक है। अब आते हैं सेकंड लॉ। तो सेकंड लॉ जो है हमारे पास किरचॉफ सेकंड लॉ बोलते हैं, या इसी को लूप रूल बोलते हैं, या इसको किरचॉफ वोल्टेज बोलते हैं, ठीक है। तो या इसी को हम शॉर्ट में KVL बोलते हैं, किरचॉफ वोल्टेज लॉ। तो इसका जो डेफिनेशन है वो ये कहती है कि द एल्जेब्रिक सम ऑफ चेंज इन पोटेंशियल अराउंड अ क्लोज्ड लूप इज़ 0। तो जो भी हमारे एल्जेब्रिक सम, मतलब कि जो हमारा सम हो, जो टोटल हो, किसका टोटल, पोटेंशियल का टोटल, चेंज इन पोटेंशियल का टोटल जो है क्लोज लूप के अलोंग जो कितना होना चाहिए 0 होना चाहिए, ठीक है। मतलब कि समेशन ऑफ डेल्टा V, जैसे यहाँ पे समेशन, जैसे यहाँ पर समेशन ऑफ I इज इक्वल टू 0 था, तो वैसे यहाँ पे भी हमारे पास समेशन ऑफ डेल्टा V इज इक्वल टू 0 होना चाहिए, ठीक है। तो अब क्लोज लूप का मतलब क्या है, जैसे हमारा सपोज यहाँ पे ये सर्किट है, ठीक है, बना रखी हमने यहाँ पे, तो ये A है, ये B, ये C, हमने बीच में कुछ रजिस्टर लगा दिए। सर्किट में कुछ भी हो सकता है, रजिस्टर हो सकते हैं, इंडक्टर हो सकता है, कैपेसिटर हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे हमने सर्किट बना रखी है, यहाँ पे हमने बैटरी लगा रखी है। तो क्लोज लूप का मतलब होता है कि जिस पॉइंट, सपोज हमने कहा A पॉइंट चूज़ किया हमने चलने के लिए, तो A पॉइंट से हम चलें और वापस हम A पॉइंट पे पहुँचें, ठीक है। और जो पाथ हम चूज़ करें वो पूरा क्लोज होना चाहिए। तो यहाँ पे कहीं भी ओपन नहीं, पूरा क्लोज पाथ है। तो जहाँ जिस पॉइंट से चलें उसी पॉइंट पे पहुँचना हमको है वहाँ पे, ठीक है। तो इसी को बोलते हैं हम लोग क्लोज लूप बोलते हैं। तो क्लोज लूप में जो भी हमारे पास चेंज इन पोटेंशियल हो, अब चेंज इन पोटेंशियल मतलब क्या होगा, यहाँ पोटेंशियल कितना है, फिर रजिस्टर के अक्रॉस, या कैपेसिटर लगाए तो कैपेसिटर के अक्रॉस, इंडक्टर लगाए तो इंडक्टर के अक्रॉस। तो हर एक जो भी डिवाइसेस लगी हैं उस सर्किट में, सबके अक्रॉस पोटेंशियल में कितना चेंज आ रहा है, तो इन सबका सम कितना होना चाहिए 0 होना चाहिए क्लोज लूप में। यही हमारा किरचॉफ सेकंड लॉ या किरचॉफ वोल्टेज लॉ कहता है, ठीक है। अब एक चीज़ यहाँ पर समझने वाली है कि यहाँ पर लिखा है पोटेंशियल गेन इज इक्वल टू +V, पोटेंशियल लॉस या ड्रॉप, पोटेंशियल लॉस बोल रहे हैं, ड्रॉप है पोटेंशियल ड्रॉप, इसी को हम निगेटिव। तो पोटेंशियल गेन अगर कहीं होगा सर्किट में तो उसको हम +V से डिनोट करेंगे, ये एक ट्रिक है, ये रूल कह सकते हैं। और पोटेंशियल ड्रॉप या पोटेंशियल लॉस कहीं होगा तो उसको हम नेगेटिव साइन से शो करेंगे। जब हम आगे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे इन साइन का बहुत ही यूज़ होगा। तो ये आप अभी से जान लो, पोटेंशियल गेन होगा तो +V, और अगर लॉस होगा, ड्रॉप होगा तो नेगेटिव वोल्ट। अभी कैसे पता लगेगा कि ये प्लस हो रहा है कि मतलब प्लस हो, कब प्लस हो कब माइनस होगा। देखो पोटेंशियल गेन का मतलब क्या होता है, समझते हैं इसको। पोटेंशियल गेन का मतलब जैसे सपोज यहाँ पे हमारे पास ये प्लस बैटरी है, ठीक है, +V,
टर्मिनल है, ये नेगेटिव टर्मिनल है। तो नेगेटिव वाले को हम क्या मानते हैं, लोअर टर्मिनल या लो पोटेंशियल, और इसको क्या मानते हैं, हाई पोटेंशियल। तो लो से जब हाई पोटेंशियल जाएंगे तो क्या पोटेंशियल गेन हो रहा है कि लॉस हो रहा है, पोटेंशियल का गेन हो रहा है। जब लो से हाई जाएंगे तो पोटेंशियल का गेन होगा, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास प्लस साइन शो करेंगे, जो भी यहाँ पर सपोज यहाँ पर 10 वोल्ट की बैटरी लगी है तो उसको हम प्लस 10 वोल्ट लिखेंगे, क्योंकि पोटेंशियल का यहाँ पे गेन हो रहा है। अच्छा, अब अगर मान लो हम पॉजिटिव से नेगेटिव आते हैं तो क्या होगा, पॉजिटिव से मतलब हाइयर से लोअर आ रहे हैं तो क्या हम लोग लॉस में जा रहे हैं, तो पोटेंशियल लॉस हो रहा है, मतलब यहाँ पे हम -10 वोल्ट शो करेंगे अगर ऐसा होगा। तो ये प्लस माइनस साइन तब आएगा जब हम वहाँ पर कोई पाथ चूज़ करेंगे। अभी क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो उसमें क्लियर हो जाएगा आपको, ठीक है। तो हाइयर से लोअर जाएंगे तो पोटेंशियल लॉस होगा, नेगेटिव साइन शो करेंगे। नेगेटिव से पॉजिटिव जाएंगे, लोअर से हायर जाएंगे तो पोटेंशियल का गेन होगा, तो उसमें हम लोग प्लस वोल्टेज शो करेंगे, ठीक है। अब ऐसे ही अब यहाँ पे देखो ये बैटरी केस हो गया। अब यहाँ पे सपोज यहाँ रजिस्टर आ गया, अब यहाँ पे करंट मूव कर जाएगी, जब करंट यहाँ पे जाएगी, यहाँ पे रजिस्टर लगा, यहाँ करंट इसी मूव करेगी, तो यहाँ कैसे पता लगेगा कि हम कब यहाँ पे हम प्लस लेंगे कब माइनस लेंगे। तो करंट का जो मोशन है वो क्या होता है हमेशा, वो सपोज यहाँ पे करंट है, ठीक है, और ये रजिस्टर आर लगा हुआ है, तो यहाँ से जब करंट मूव करेगी तो करंट कहाँ से मूव करती है, हाइयर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल मूव करती है, तो हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल मूव करेगी यहाँ पे, ठीक है। अब यहाँ पे हम लोग डिपेंड करेगा कि हम लोग पाथ कौन सा लिए हैं, ठीक है। तो अगर हमारा जो हमारा पाथ है, अगर पाथ की डायरेक्शन में ही करंट है, पाथ की डायरेक्शन में करंट है तो हमारा कंडीशन वहाँ अलग होगी। अगर पाथ के अपोजिट डायरेक्शन में करंट है हमारी, एक या करंट हमारी वैसे ही है और पाथ हमने अपोजिट लिया है, तो वहाँ पे कंडीशन अलग हो जाएगी, ठीक है। तो देखते हैं इसको अभी हम क्वेश्चंस में। सेकेंड थिंग ये है कि इट इज़ बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। तो जो ये किरचॉफ सेकंड लॉ है ये हमारा कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पे डिपेंड करता है। कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पे डिपेंड करता है मतलब कि इसमें किसी भी कोई एनर्जी का लॉस नहीं हो रहा है। क्यों नहीं हो रहा है अभी देख लेते हैं। जैसे कि हमने कहा कि हमने ए पॉइंट चले और वापस मूव करके फिर से ए पॉइंट पे आ गए, तो हम जहाँ से चले हैं और जहाँ को फिर से आ गए हैं तो हमारा नेट बर्डन कितना हो गया, ज़ीरो हो गया, ठीक है। नेट बर्डन हमारे पास ज़ीरो हो गया। जब नेट बर्डन ज़ीरो हो गया तो हमारा पोटेंशियल कितना हो जाएगा, ज़ीरो, क्योंकि पोटेंशियल बर्डन पर डिपेंड करता है। तो हमारा नेट बर्डन ही ज़ीरो है, पोटेंशियल ज़ीरो हो गया। और हमने पढ़ा कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जो होता है वो पाथ डिपेंडेंट नहीं होता है, वो पॉइंट डिपेंडेंट होता है। तो जहाँ से चले वहीं फिर से आ गए तो पोटेंशियल हमारा ज़ीरो। तो हमें फॉलो पर डेल्टा वी इज इक्वल टू डब्ल्यू अपॉन क्यू पढ़े थे हम लोग। तो यहाँ पर वर्डन ज़ीरो हो गया, जहाँ से चले वहीं पे आ गए वापस, ठीक है। वर्डन ज़ीरो तो वर्डन ज़ीरो हो जाएगा, तो डेल्टा वी मतलब चेंज इन पोटेंशियल कितना, ज़ीरो हो जाएगा। इसी पे ये फॉलो होता है कि जब कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी रूल फॉलो है। और वर्डन ज़ीरो का मतलब क्या हो गया, वर्डन का जीरो मतलब कि चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है, वर्डन के मतलब बराबर ही होती है, प्लस माइनस वर्डन के बराबर होती है। जब वर्डन जीरो है तो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी, जीरो हो गई। पोटेंशियल एनर्जी जीरो हो गई मतलब कि एनर्जी में कोई चेंज नहीं हो रहा है, मतलब कि एनर्जी कंजर्व है हमारे पास, ठीक है। तो इसलिए हमारे पास जो ये प्रिंसिपल है वो कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पे कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी रूल को ये फॉलो करते हैं, उसके प्रिंसिपल पे डिपेंड है, ठीक है। फिर हमारे पास यहाँ पे है कॉन्सेप्ट ऑफ पोटेंशियल ड्रॉप और पोटेंशियल गेन केवीएल। तो कोई भी सर्किट जब सॉल्व करेंगे तो वहाँ पे इसका हम लोग यूज़ करेंगे, ठीक है। तो इस ट्रिक का यूज़ होगा मतलब कि यहाँ पे, तो जैसे यहाँ सेल है, सेल का केस है हमारे पास यहाँ पे। तो सेल के केस में क्या है कि ये हमारे पास एक इस बना रखा, ये हमारे पास पॉजिटिव पोटेंशियल है, ये या फिर पॉजिटिव टर्मिनल है, ये नेगेटिव टर्मिनल है, ठीक है। तो पॉजिटिव को हम लोग हायर पोटेंशियल माने क्या मतलब होता है, और ये नेगेटिव को हम लोग लोअर। तो हमने जो पाथ चूज़ किया है हमने ऐसे चूज़ किया पहले, तो पाथ ऐसे चूज़ किया है तो हम लोग क्या करें, हायर से लोअर जा रहे हैं, हायर से लोअर। तो चेंज इन पोटेंशियल कितना होगा, नेगेटिव। ई मतलब ईएमएफ, मतलब जो भी हमारा 10 वोल्ट 20 वोल्ट जो भी यहाँ पे लिखा होगा, तो नेगेटिव ऑफ डेड वोल्ट, ठीक है। तो नेगेटिव ऑफ ई मान लिया हमने, तो नेगेटिव ऑफ ई होगा क्योंकि हायर से लोअर जा रहे हैं हम लोग, ठीक है। देखो ये भी ये सब आपको ट्रिक्स है, आपको उसमें न्यूमेरिकल्स में यूज़ करनी है, ये हो गया। उसके बाद यहाँ पे हमारे पास हायर पोटेंशियल लोअर पोटेंशियल फिर से वही लिया है, हमने पाथ को उल्टा ले लिया यहाँ पे, ठीक है। जब पाथ को यहाँ पे उल्टा ले लेंगे तो क्या हम लोग लोअर से हायर जा रहे हैं, लोअर से हायर। तो लोअर से हायर मतलब हम लोग पोटेंशियल में गेन कर रहे हैं, पोटेंशियल गेन मतलब चेंज इन पोटेंशियल कितना जाएगा, प्लस ई लिखेंगे यहाँ पे। अभी जस्ट पीछे बता चुका हूँ आपको, तो फिर से रिपीट करते रहो। तो यहाँ पे हम लोग लोअर से हायर जा रहे हैं तो पोटेंशियल में गेन हो रहा है, तो डेल्टा वी इज इक्वल टू प्लस ई लिखा जाएगा यहाँ पे, ठीक है।
ऐसे यहाँ पे रजिस्टर है हमारे पास, ठीक है, जो रजिस्टर है हमारे पास यहाँ पे, तो इस रजिस्टर में क्या है कि हमने यहाँ पे बना रखा है एक ये सर्किट, तो करंट ऐसे मूव कर रही है यहाँ पे, ठीक है, तो करंट हायर से लोअर जा रही है यहाँ पे, बस हमने पाथ भी इसी डायरेक्शन में चूज़ कर लिया है, तो करंट की डायरेक्शन भी वही है, पाथ की डायरेक्शन भी हमारी वही है। बट हमें ये देखना है कि करंट जब यहाँ से यहाँ मूव करेगी तो पोटेंशियल ड्रॉप होगा इसके क्रॉस कितना, आई आर, पोटेंशियल ड्रॉप का मतलब ज़्यादा था, पोटेंशियल ड्रॉप का मतलब होता है पोटेंशियल लॉस, तो पोटेंशियल ड्रॉप होगा यहाँ पे जब करंट ऐसे मूव करेगी, और पाथ भी हमने वही चूज़ कर लिया, मतलब हम लोग ऐसे जा रहे हैं, तो पोटेंशियल ड्रॉप हो रहा है यहाँ पे, ठीक है, पोटेंशियल ड्रॉप मतलब नेगेटिव ऑफ आई आर, डेल्टा वी जो होगा नेगेटिव ऑफ आई आर, ये वही करंट आई और ये वो रजिस्टर जो जिसके अक्रॉस करंट मूव कर रही है, तो माइनस आई आर हो जाएगा। तो ये ट्रिक ये है कि अगर पाथ भी वही है और करंट की डायरेक्शन भी वही है तो नेगेटिव साइन होता है। आप ऐसे याद रख लो कि करंट की डायरेक्शन और पाथ अगर दोनों सेम है तो नेगेटिव यूज़ करते हैं हम लोग, चेंज इन पोटेंशियल नेगेटिव यूज़ करते हैं, ठीक है। फिर हमारे पास यहाँ पे वही सर्किट है, ऐसे यहाँ भी करंट हमारी हायर से लोअर मूव कर रही है, बट हमने पाथ यहाँ पे उल्टा ले लिया यहाँ पे, ठीक है। अब पाथ यहाँ पे उल्टा है, अब क्या है कि अब हम लोग करंट तो हायर से लोअर ही मूव करेगी, बट हम लोग पाथ जो है ऐसे उल्टा चूज़ किया है, तो जब कभी भी करंट के जस्ट अपोजिट पाथ चूज़ करेंगे तो हम लोग वहाँ पे पॉजिटिव लेंगे, पे पॉजिटिव पोटेंशियल यूज़ करेंगे। तो ये सारे कुछ ट्रिक्स थी आपकी, ये सेल के केस में ये है और रजिस्टर के केस में जो है वो हम लोग ये यूज़ करेंगे, ठीक है। अब आते हैं क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, कुछ थोड़ा सा और क्लियर हो जाएगा आप लोगों को। जैसे यहाँ पे हमारे पास ये क्वेश्चन है, तो ये ए पॉइंट है, ये डी है, मतलब इस पूरी सर्किट बना रखी है हमने, तो ये ए, फिर हमने यहाँ पे ये 2 ओम का रजिस्टर लगा रखा है, फिर यहाँ पे हमने 3 ओम का रजिस्टर लगा रखा है, और ये हमने बैटरी लगा रखी, सॉरी सेल लगा रखा है जिसका वोल्टेज 10 वोल्ट की बैटरी सेल है यहाँ पे, ठीक है। अब यहाँ पे लूप डिसीजन की बात होती है कि लूप हम डिसाइड कैसे करें, तो लूप जो है कैसे भी ले सकते हो आप, एंटी क्लॉकवाइज ले लो, क्लॉकवाइज ले लो, कुछ भी ले लो, डिपेंड आप पे करता है आप कैसे भी लेते हो, ठीक है। क्लॉकवाइज लोगे तब भी आंसर आएगा, एंटी क्लॉकवाइज लोगे तब भी आंसर आएगा, इसके लिए कोई भी आपको कन्फ्यूजन की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। अच्छा, तो ये लूप जो है हमने ले लिया, और लूप आप कहीं से भी स्टार्ट कर सकते हो, किसी भी पॉइंट से स्टार्ट कर सकते हो। तो यहाँ पे मान लिया हमने कि ये हमारे पास सर्किट हो गया हमारे पास, तो यहाँ से पॉजिटिव टर्मिनल, यहाँ से बैटरी निकलेगी, ऑब्वियस सी बात है, तो यहाँ से करंट जो है निकल रही है, करंट निकल के ये 2 ओम में जाएगी, फिर ये मूव करते करते यहाँ पे 3 ओम में जाएगी, फिर वापस। तो एक बात और यहाँ पे है कि जितनी करंट हम लोग उस सेल से निकालेंगे उतनी ही करंट उसको वापस मिलनी भी चाहिए, अगर नहीं मिल रही इसका मतलब हम लोग कहीं करंट का डिस्ट्रीब्यूशन कहीं पे गलत हो गया है। तो ये भी एक ट्रिक होती है पहचानने की कि उस सेल से, मैं उस पर्टिकुलर सेल की बात कर रहा हूँ, सारे सेल की बात नहीं कर रहा हूँ, उस पर्टिकुलर सेल के थ्रू जितनी करंट निकली है उतनी करंट वापस उसको मिलनी चाहिए, ठीक है। अगर ऐसा हो रहा है इट मीन्स आपका करंट डिस्ट्रीब्यूशन बहुत अच्छा है, सही है। अगर नहीं हो रहा तो मतलब कहीं आपका करंट डिस्ट्रीब्यूशन गलत हो गया है, ठीक है। ओके, सो हमने यहाँ पे जो लूप माना है वो ABCDA माना है, ABCDA, तो ये क्लॉकवाइज लूप मान लिया, आप एंटी क्लॉकवाइज मान सकते हो, आप ADCBA मान सकते हो, ठीक है। तो उससे कोई इशू नहीं है, बस खाली साइन चेंज हो जाता है, जो हमारा यहाँ प्लस होगा वो आपको वहाँ नेगेटिव होगा, जो हमारा यहाँ पर नेगेटिव होगा आपको वहाँ प्लस होगा, नथिंग एल्स। ओके, सो यहाँ पे हमने अब यहाँ से स्टार्ट करते हैं हम लोग, ठीक है, इस सेल से, क्योंकि करंट यहाँ से निकली है, सेल से स्टार्ट करते हैं। तो हम लोग यहाँ से स्टार्ट किए, तो क्या हो गया कि नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ बढ़े, पहले ऐसे ऐसे जा रहे हैं, लूप हमारा ऐसे चल रहा है इस टाइप से, तो हम लोग ऐसे चलेंगे यहाँ से, तो यहाँ से स्टार्ट किया हम लोगों ने, तो नेगेटिव से पॉजिटिव चले, तो नेगेटिव पॉजिटिव से जाने में क्या होता है, पोटेंशियल गेन की लॉस, नेगेटिव मतलब सॉरी लोअर से हायर पोटेंशियल गेन, तो +10 वोल्ट देखो आ गया, ठीक। फिर आगे बढ़े, यहाँ पे कोई रजिस्टर नहीं है, कोई दिक्कत नहीं, यहाँ पे गए, अब यहाँ पोटेंशियल ड्रॉप होगा, क्योंकि करंट इसके थ्रू जाएगी, पोटेंशियल ड्रॉप होगा, तो कितनी करंट गई, आई करंट इसके थ्रू जाएगी, कितना ओम है, 2 ओम है, तो पोटेंशियल ड्रॉप कितना होगा, 2I होगा, मतलब रजिस्टर मल्टीप्लाइड विद करंट, V इक्वल टू IR होता है ना, तो I और RA, तो पोटेंशियल ड्रॉप कितना होगा, 2I हो जाएगा, तो 2I हो जाएगा। अब ये देखना है कि नेगेटिव हो कि प्लस होगा। अब देखो हमने ज़्यादा करंट के डायरेक्शन में अगर लूप है
तो नेगेटिव होगा। तो लूप की डायरेक्शन क्या है, ये है, और करंट डायरेक्शन भी क्या है, ये है। तो करंट की डायरेक्शन भी और लूप की डायरेक्शन दोनों की सेम है, तो नेगेटिव हो, तो -2i देखो हो गया। ठीक है, उसके बाद फिर आगे आएंगे, यहाँ पे ये करंट 3i में जाएगी, यही करंट 3 ओम में भी जाएगी। तो यहाँ पे भी देखो लूप की डायरेक्शन ये है, करंट की डायरेक्शन इसके थ्रू भी यही है, मतलब करंट की डायरेक्शन और लूप की डायरेक्शन दोनों की सेम है, तो मतलब -3i हो जाएगा। और फिर आगे यहाँ पे आएंगे और कुछ और नहीं है, = 0। ठीक है, क्योंकि हमने क्या पढ़ा था कि नेट चेंज इन पोटेंशियल = 0 होना चाहिए, KVL जो किरचॉफ वोल्टेज रूल था, तो हमारा ये फॉलो हो गया, =0 हो गया। इसको सॉल्व कर लेंगे, माइनस माइनस प्लस, तो 3 + 2 5 -5i = 10। सो यहाँ सॉल्व हो जाएगा, ये -5 हो जाएगा तो प्लस हो जाएगा, i = 2 एम्पेयर हो जाएगी। तो कितनी करंट मूव कर रही है, 2 एम्पेयर करंट मूव कर रही है। तो ये हमारा बहुत सिंपल क्वेश्चन था बेसिक कॉन्सेप्ट्स को क्लियर करने के लिए। अब आगे थोड़ा सा क्वेश्चन में थोड़ा सा ट्रिकी करते हैं। अब ये सर्किट है, यहाँ पे हमने यहाँ पे एक सेल यूज़ किया है, नेगेटिव टर्मिनल, पॉजिटिव टर्मिनल। फिर आगे यहाँ पे रजिस्टर यूज़ किया है 2 ओम का। फिर आगे बढ़े यहाँ पे 1 ओम का रजिस्टर यूज़ किया है। फिर आगे बढ़े यहाँ पे फिर 2 ओम का रजिस्टर यूज़ किया है। फिर यहाँ पे फिर सेल लगा दिया, ये पॉजिटिव टर्मिनल, ये नेगेटिव टर्मिनल। ठीक, ये 10 वोल्ट की सेल लगी है। फिर आगे बढ़े यहाँ पे, फिर यहाँ पे रजिस्टर लगा दिया है, 1 ओम का रजिस्टर लगा दिया है। क्लियर, तो पहले तो ये हमारे पास सर्किट हो गई। अब यहाँ पे हम लोग लूप चूज़ करते हैं। लूप आप चूज़ करने के लिए आप कहीं से कुछ भी स्टार्ट कर सकते हो, मैं ऑलरेडी को बता चुका हूँ। फिर हमने यहाँ पे क्लॉकवाइज ले लिया। ठीक है, यहाँ पे हमने पॉइंट जो लूप लिया है हमने क्या लिया है, ABCDA लिया है, मतलब ABCDA, मतलब कि लूप लेने का मतलब होता है कि आपको ऐसे चलना भी है, A से B चलेंगे, फिर B से C चलेंगे, फिर C से D चलेंगे, फिर D से A चलेंगे, इसलिए लूप लेने का मतलब बनता है। ठीक है, अच्छा, तो करंट की बात आती है, करंट कहाँ से निकालें, हमारे पास दो सेल हैं यहाँ पे, यहाँ से करंट निकालेंगे, यहाँ से करंट निकालें, तो आप कहीं से भी करंट निकाल सकते हो, चाहो तो यहाँ से निकालो, चाहो तो यहाँ से। बस वही आपको बात ध्यान रखनी है कि जितनी करंट सेल से निकालोगे, पर्टिकुलर सेल जो भी होगा, उतनी करंट उसको मिलनी चाहिए वापस। तो मान लिया हमने यहाँ पे अब ये 10 वोल्ट ज़्यादा है, ये 4 वोल्ट कम है, तो हमने सपोज यहाँ से 10 वोल्ट निकाल लिया, 10 वोल्ट से। ठीक है, जो ज़्यादा है उसे निकाल लिया। तो यहाँ से करंट निकाल लिया हमने, आई करंट निकाल ली। ये आई करंट मूव करते करते 1 ओम के अक्रॉस भी गई, फिर ये 2 ओम के अक्रॉस भी गई, फिर ये इसको मिली, फिर वापस आई, फिर इसके अक्रॉस भी गई, फिर वापस, मतलब हमने जितनी निकाली वापस करंट इसमें चली गई। ठीक है, अच्छा, तो अब यहाँ से हम लोग शुरू करते हैं A से। अब यहाँ से हम लोग मूव किए, ये लोअर है, नेगेटिव टर्मिनल, लोअर से हायर जा रहे हैं। लूप हमारा ऐसे आ रहा है ना, तो हम लोग ऐसे चलेंगे, जो डायरेक्शन लूप की है उस डायरेक्शन में हम लोग चलेंगे। या फिर आप लूप याद रखना ABCDA, मतलब हमको पहले AB आना है, तो A से B चलेंगे। तो पहले हमारे पास क्या पढ़ रहा है, सेल पढ़ रहा है, तो लोअर से हायर बढ़े, लोअर से हायर, पोटेंशियल गेन की लॉस, गेन +4 वोल्ट। ठीक, फिर आगे बढ़े, फिर यहाँ पे क्या है, 2 ओम का रजिस्टर है, करंट कितनी है इसके थ्रू, I। ठीक है, तो 2i प्लस की माइनस। अब तो करंट का जो पाथ लिया है, ये जो लूप लिया है, उसकी डायरेक्शन ये है और करंट की डायरेक्शन ये है, तो करंट की डायरेक्शन और लूप डायरेक्शन अपोजिट है यहाँ पे, तो प्लस हो जाएगा, तो +2i। ठीक, फिर आगे बढ़े, यहाँ पे भी करंट ऐसे आ रही है, पाथ ऐसे जा रहा है, करंट की डायरेक्शन में उल्टा है, प्लस, तो +1i हो जाएगा, मल्टीप्लाई, जो भी करंट जाती है उस रजिस्टर के थ्रू मल्टीप्लाई कर देना है आपको। फिर उसके बाद आगे बढ़े, फिर यहाँ 2 ओम है, यहाँ पे करंट कितनी जा रही थी, I, तो करंट ऐसे जा रही है, पाथ ऐसे उल्टा है, पाथ और करंट दोनों उल्टा है, मतलब +2i हो जाएगा, +2i हो जाएगा। ठीक है, फिर हम लोग यहाँ पे आ गए। अब यहाँ पे हम लोग हायर पोटेंशियल पे आ गए, हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल पे आएंगे, तो हायर से लोअर पे आएंगे, मतलब लॉस हो रहा है, मतलब -10 वोल्ट हो गया, माइनस साइन। फिर आगे बढ़ेंगे, यहाँ कुछ नहीं, फिर यहाँ पे आएंगे, 1 ओम मिला, यहाँ पर करंट कितनी है, I। अब करंट का डायरेक्शन ये है, पाथ डायरेक्शन ये है, उल्टा है मतलब प्लस, तो +1i, या I 1i लिखो या y लिखो, ये =0 होना चाहिए, 0 हो गया। ठीक, बस इसको सॉल्व कर लेंगे, प्लस माइनस करेंगे, तो यहाँ पे 6i प्लस -6 वोल्ट आ जाएगा, =0, तो I = 1 एम्पियर आ जाएगा। ठीक है, इसको पूरा सॉल्व करेंगे, तो यहाँ पे 2i + 1i 3i, 3i + 2i 5i, 5i + i 6i, 6i हो गया, 4 वोल्ट -10 वोल्ट -6 वोल्ट हो जाएगा, =0। सॉल्व करेंगे तो I = कितना जाएगा, 6/6 = 1, तो I = 1 एम्पियर हो गया, मतलब कि जो करंट मूव कर रही है वो 1 एम्पियर करंट यहाँ पे मूव कर रही है। ठीक, अच्छा, अब आता है
नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास ये क्वेश्चन थोड़ा सा समझने वाला भी है, क्योंकि आपके बोर्ड में क्वेश्चन ऐसे ही पूछे जाते हैं। वो तो जो अभी तक बताए हैं वो आपके बेसिक्स क्लियर करने के लिए थे। अब जैसे मान लो कुछ इस तरह सर्किट आ जाए, अब यहाँ पे दो सर्किट डिवाइड हो गए, दो दो क्लोज लूप बन रहे हैं, एक ये पूरा अलग, ये पूरा अलग। ये मेरे पास सर्किट बना रखा है, ए है ये 20 वोल्ट का हमने सेल लगा रखा है, फिर यहाँ पे 10 ओम, फिर यहाँ पे 10 ओम, फिर यहाँ पे फिर यहाँ पे सेल है 20 वोल्ट का, ठीक है। फिर यहाँ पे सर्किट, फिर यहाँ पे सेल लगा रखा है हमने 10 वोल्ट का सेल लगा रखा है, यहाँ पे 10 ओम का रजिस्टर, 10 ओम का रजिस्टर, 10 ओम का रजिस्टर सेल लगा रखा है। अब बात आती है कि लूप चूज़ करने के लिए। अब जब ऐसे सर्किट आ जाए जहाँ पे हमको दो दो लूप चूज़ करना पड़े, हो सकता है तीन तीन लूप चूज़ करना पड़े, तो उस कंडीशन में कन्फ्यूजन ये होती है कि क्या हम जितने लूप चूज़ करेंगे क्या सबकी डायरेक्शन सेम रखेंगे, मतलब सबके, अगर हम क्लॉकवाइज लिए तो हम सबका क्लॉकवाइज लेंगे, या एंटी क्लॉकवाइज लेंगे तो सबका एंटी क्लॉकवाइज लेंगे। ऐसा कुछ नहीं है। आप अगर क्लॉकवाइज मान लो सपोज एक हमको इस सर्किट मिलेगा, तो इस सर्किट हमने क्लॉकवाइज ले लिया, हम चाहते हैं कि इस सर्किट में हम एंटी क्लॉक, हाँ बिल्कुल, या आप इसमें एंटी क्लॉकवाइज ले लो, नो इशू। आप चाहते हो कि इसमें एंटी क्लॉकवाइज हो, इसमें क्लॉकवाइज हो, तो बिल्कुल वो भी कर सकते हो। आप चाहते हो कि दोनों में क्लॉकवाइज हो, वो भी कर सकते हो। आप चाहते हो कि दोनों एंटी क्लॉकवाइज हो, तो वो भी कर सकते हो। मतलब आप जो पाथ चूज़ करने का तरीका है, ये डायरेक्शन है क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज, वो आप एक ही सर्किट में अलग अलग ले सकते हो। कैसे भी दोनों सेम ले सकते हो, दोनों अलग अलग ले सकते हो, कैसे भी ले सकते हो। उसके लिए कन्फ्यूजन नहीं है, आपका आंसर बिल्कुल सेम आएगा लास्ट में। अच्छा, तो यहाँ पे हमने कुछ इस तरह से सर्किट बना रखा है। अब हमने इस वाले सर्किट में हमने क्या किया है, क्लॉकवाइज इसमें भी ले लिया हमने, और यहाँ भी क्लॉकवाइज ले लिया है, ठीक है। तो हमने लूप चूज़ किया पहले ये वाला ABCFA, ABCFA, यहाँ से A से B चलेंगे, B से C, C से F, F से A चलेंगे, ठीक है। यहाँ चलेंगे तो ठीक है, देखते हैं फिर। तो यहाँ पाथ हमने क्लॉकवाइज चूज़ किया हुआ है, तो यहाँ से A से B चलेंगे, तो A से चलेंगे तो नेगेटिव पहले आया, नेगेटिव से पॉजिटिव जा रहे हैं, मतलब कि लोअर से हायर, लोअर से हायर मतलब +20 वोल्ट, ठीक। फिर आगे बढ़े, यहाँ पे गए 10 ओम, 10 ओम में करंट कौन सी जा रही है, I1 करंट जा रही है, ठीक है। हाँ, अब करंट का पाथ ये था कि जैसे अब करंट कहाँ से निकालें, तो अगेन वही चीज़ है, आप करंट कहीं से भी निकालिए, बस आपको उतनी करंट उसको वापस करनी पड़ेगी, ठीक है। करंट कितनी भी निकालिए, करंट आपको उतनी, सपोज हमने यहाँ से जो I2 करंट निकाल ली, तो I2 करंट यहाँ से जाएगी, ये I2 करंट आई, ठीक है। और यहाँ से हमने I1 करंट निकाल ली। अब दोनों से निकाल सकते, अब दो सर्किट हैं, दोनों से निकालनी पड़ेगी, तो I2 से निकाल के यहाँ से निकालें, और यहाँ से निकाल के इसमें से यहाँ से निकालें। और ऐसा भी नहीं है, आप चाहो तो यहाँ से I निकालो, फिर यहाँ से I जाएगी, यहाँ पे I1 भेज दो, यहाँ पे I2 भेज दो, ठीक है। तो यहाँ से I1 मूव करके यहाँ से निकल के आएगी, यहाँ से I2 मूव करके यहाँ से निकल के आएगी, फिर यहाँ पे I1 + I2 मिल जाएगी, फिर इनको I मिल जाएगी। तो आप करंट ऐसा कोई नहीं कि आप यहाँ से I1 निकाल लो, या हमने यहाँ से I2 निकाल, तो आप सोचो कि यहाँ से I1 नहीं भी निकाल, यहाँ से आप I1 निकाल सकते हो, यहाँ से I2 निकाल दो, ये यहाँ से I निकाल दो, यहाँ से, मतलब कुछ भी निकाल करंट के, बस वही आपको क्या करना है, जितनी करंट निकालना है उतना करंट आपको उस सेल को उतनी करंट मिलनी चाहिए वापस में, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास जो है वही चीज़ है कि हमने यहाँ से I2 निकाली, यहाँ से I2 मूव करेगी, ठीक है। यहाँ से I1 निकाली, यहाँ से I1 मूव करेगी, दोनों यहाँ से मूव कर जाएंगे, तो यहाँ पे कौन सी करंट आएगी, इस वाले आर्म में, यहाँ से I2 आ रही है, यहाँ से I1 आ रही है, तो दोनों मिल जाएंगे यहाँ, तो क्या हो जाएगा, I1 + I2, KCL रूल, किरचॉफ करंट रूल यही कहता है ना। तो दोनों मिल जाएंगे यहाँ पे I1 + I2, फिर यहाँ से I1 + I2 यहाँ तक आएगी। अब हमने क्या कहा था कि जिस सेल से जितनी करंट निकाली उस सेल को उतनी मिलनी चाहिए, तो हमने इससे कितनी निकाली थी, I2 निकाली थी, तो ठीक है भाई, यहाँ से यहाँ तक I1 + I2 आई है। अब हम यहाँ पे कन्फ्यूजन होगी कि हम कहाँ पे कैसे भेजें, तो यहाँ से हमने I2 निकाला, तो इनको I2 भेज दो, यहाँ से I1 निकाली थी, तो हमने यहाँ से इनको I1 भेज दो, ठीक है। I1 निकाली, I1 मिल रही है, I2 निकाली, I2 मिल रही है, सर्किट सॉल्व, बिल्कुल क्लियर हो गया, नो कन्फ्यूज़न, ठीक है, इस तरह से। अच्छा, अब हम यहाँ लूप लेते हैं, तो हम यहाँ ABCFA चलते हैं, A से B गए तो लोअर से हायर चले +20 वोल्ट, फिर यहाँ से गए 10I, ये 10I1, इसके थ्रू I1 करंट है ना, तो 10I1। अब यहाँ पर लूप की डायरेक्शन ये है और करंट डायरेक्शन ये है, तो लूप डायरेक्शन करंट डायरेक्शन सेम है, तो नेगेटिव हो जाएगा, तो -10I हो जाएगा, ठीक है। फिर आगे बढ़े, फिर हम इस सर्किट में फिर यहाँ पे आ गए, यहाँ पे भी कौन सी करंट आ रही है, यहाँ पे करंट आ रही है I1 + I2 करंट आ रही है इस वाले में, तो करंट डायरेक्शन ये है और लूप डायरेक्शन भी है, तो करंट डायरेक्शन लूप डायरेक्शन दोनों सेम है, तो 10 मतलब माइनस साइन हो जाएगा, -10, और करंट कितनी इसके थ्रू I1 + I2, तो I1 + I2 हो जाएगी, ठीक है। फिर आगे आया यहाँ पे
पॉजिटिव टर्मिनल, नेगेटिव टर्मिनल, पॉजिटिव मतलब हायर पोटेंशियल, ये लोअर, हायर से लोअर आ गया मतलब लॉस हो गए -10, कितना लॉस हुआ -10 वोल्ट इज इक्वल टू 0 हो गया। कुछ और सर्किट में और कुछ आगे है ही नहीं यहाँ पे, इक्वल टू 0 वोल्ट। सॉल्व कर लेंगे इसको तो 20I1 + 10I2 इज इक्वल टू 10, और उसको फिर 10 से वो कर देंगे डिवाइड, तो 10 × 20, 10 × 10, 10, तो 2I1 + I2 इज इक्वल टू 1, हमारी इक्वेशन फर्स्ट बन जाएगी यहाँ से, ठीक है। अब उसके बाद हम लोगों के पास है लूप, सेकंड लूप है ये वाला लूप। इसमें क्या लेना है, CDEFC, CDEFC हमने ये मान लिया, ठीक है। तो CDFC चलना है, तो यहाँ से स्टार्ट करते हैं, ठीक है। कहीं से स्टार्ट कर लो, यहीं से स्टार्ट कर लो, यहाँ से कर लेते हैं, ठीक है। तो कितना हो जाएगा ये, यहाँ चले तो नेगेटिव मतलब लोअर से हायर मतलब +10 वोल्ट, ठीक। फिर आगे बढ़े, इस पर कितनी करंट थी, I1 + I2 थी, तो लूप डायरेक्शन ये है और करंट डायरेक्शन ये है, अपोजिट है मतलब प्लस, तो +10 I1 + I2। फिर इसमें आ गए, यहाँ पे कितनी करंट जाएगी, I2 करंट आ रही है, यहाँ पे I2 करंट आ रही है, तो 10 I2 हो जाएगी। करंट डायरेक्शन ये है, लूप डायरेक्शन ये है, अपोजिट है जस्ट, तो प्लस साइन हो जाएगा, तो +10 I2 हो जाएगा। फिर यहाँ पे आए, ये हायर पोटेंशियल है, ये लोअर पोटेंशियल है, हायर से लोअर आएंगे लॉस होगा मतलब -20 वोल्ट इज इक्वल टू 0 होगा। फिर अगेन सॉल्व कर 20I2 + 10I1, ठीक है, इज इक्वल टू 10 हो जाएगा। अपनी मैथमेटिक्स है यहाँ पे, फिर वही 2I2 + I1 इज इक्वल टू 1, दो इक्वेशन बन गई। दोनों इक्वेशन को आप एलिमिनेशन मेथड से, सब्स्टिट्यूशन मेथड से, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, कोई मेथड से आप इसको यहाँ से वैल्यू निकाल लोगे सॉल्व करके I1 और I2 की। तो इसको सॉल्व किया हमने, I1 I2 वैल्यू निकाली, तो I1 की वैल्यू हमारे पास 1/3 एम्पियर आई, और I2 की वैल्यू 1/3 एम्पियर इसकी भी आई, ठीक है। अच्छा, अब एक चीज़ और देखें, I1 की वैल्यू भी यही है, I2 की वैल्यू यही है, दोनों को ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, मतलब कि I1 + I2 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 2/3 एम्पियर हो जाएगा, 2/3 एम्पियर। ये टोटल करंट कितनी है, I इज इक्वल टू 2/3 एम्पियर, मतलब कि जो इसके थ्रू कितनी करंट जाएगी, 2/3 एम्पियर करंट इसके थ्रू जाएगी। बाकी सबके थ्रू कितनी जाएगी, 1/3, बट इसके थ्रू जाएगी 2/3 जाएगी, ठीक है। तो इस तरह से हमारे पास सर्किट्स आते हैं सॉल्व करने के लिए, जिसको हम कुछ ट्रिक्स और कुछ चीज़ों से यूज़ करके इसको हम सॉल्व कर सकते हैं। ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स।